टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस जो कि लालजी प्रसाद का है उसका सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको आज कुछ एग्जाम्पल और कुछ चैप्टर का सॉल्यूशन बताऊँगा। तो यहाँ पे आपका पहला एग्जाम्पल है tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? चूँकि हम इंटर में पढ़ चुके थे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को ही बदल देंगे सेक स्क्वायर एक्स में। कौन सा फॉर्मूला आप 10th में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो उसी का फॉर्मूला का हम यहाँ पे रूल करेंगे और tan स्क्वायर एक्स को बराबर के साइड भेज के सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में यहाँ पे क्या कर देंगे, बदल देंगे। और दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट, इंटीग्रेशन अलग अलग किए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है tan एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एक्स। माइनस का चिन्ह है तो माइनस में और प्लस में सी। ये आपका पहला सवाल का क्या हो गया, सोल्यूशन। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड नंबर सवाल आपका क्या है, सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है रूट अंडर कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, चूँकि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, आपका इस इंटीग्रेशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बदल देंगे, कौन सा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। इसी के फॉर्मूला पे इसको बदल देंगे और ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और यहाँ पे कॉट एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका क्या हो गया, सेकेंड नंबर सवाल का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल आपको लिखा हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx। तो साइन 2x dx रूट में है, तो हम यहाँ पे एक को हम लिख सकते हैं। मेरा एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला को हम तोड़ के यहाँ पे 1 के जगह पे लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x का फार्मूला आपका क्या होता है 2 साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है और यहाँ पे साइन 2x का हम फॉर्मूला लिखा दिए। अब ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे अब बच जाएगा आपका रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और साइन एक्स को हम अलग से रख दिए और यहाँ पे कॉस एक्स को अलग कर दिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स। ये आपका सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 का। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड नंबर सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x। कॉस 2x का ये फार्मूला है, क्योंकि हम ये फार्मूला पढ़ चुके थे। कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला क्लास 12th का है। और 2 कॉस स्क्वायर एक्स को अगर बराबर के हम इस साइड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। तो 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे रूट हट के बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या कॉस एक्स। और कॉन्स्टेंट टर्म हम जानते हैं इंटीग्रेशन के क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो √2 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। और यहाँ पे साइन एक्स में इसका इंटीग्रेशन हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट कर दिया 3 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला जा रहा है कि रूट अंडर इंटीग्रेशन x इंटू एक्स प्लस 3 और बटे में x प्लस 5 ऐसा दे दिया। तो इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको पहले यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3 को हम क्या लिखे हैं x प्लस 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा वही आ जाएगा। तो हम इसलिए लिखे ताकि नीचे वाला टर्म मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में क्या है x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों क्या हो गया मिल गया। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम x को अलग अलग सेपरेट किए, x को एक बार इसके साथ मल्टीपल किया और एक बार इसके साथ, और ये x माइनस एक्स प्लस 5 एक बार अलग हो जाएगा और इसके साथ एक बार अलग होगा, तो अलग करके ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो ये x प्लस 5 और x प्लस 5 क्या हो गया, कट गया, तो बचा आपका क्या x dx। और यहाँ पे 2
बाहर कांस्टेंट टर्म हम जानते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 माइनस 5, क्यों, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो एक्स लिख सकते हैं, ताकि नीचे वाला आपका हम सेम ला सकें। नीचे वाले को सेम लाने के लिए हम ऐसा किए हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस में माइनस का चिन्ह, 2 के जगह पे 2। अब हम इसको अलग करना स्टार्ट किए। अलग करने के बाद यहाँ पे देखो रूट अंडर एक्स प्लस 5 बटे एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 को हम लिख दिए यहाँ पे, ये इसको इतना को अलग कर दिया और माइनस में 5 बटे एक्स प्लस 5। अब तुम ही देखो ये कट गया तो बचा क्या आपका 1, तो डी एक्स माइनस में 5 और 1 बटे एक्स प्लस 5 डी एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मेरा सच का सच चलते रह गया। 2 से मल्टीपल किए -2 से, और डी एक्स इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स, और फिर उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 लिख दिया, और ये आपका 1 बटे में हम इसको क्या मान लेते हैं एक्स, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे एक्स क्या होता है, तो वो आपका log x देता है। हम इसको थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं, तो log x हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा log x प्लस 5, और यही आपको फाइनली क्या हो गया सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 हमको क्या कहता है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। चूँकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम स्क्वायर के टर्म में तो करते नहीं है, हम जब भी करते हैं तो इसको लिनियर में बदल देते हैं। ये आपका जो स्क्वायर है ये ये क्वाड्रेटिक में है, तो हम इसको लिनियर में बदल देते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये कॉस 2x का फॉर्मूला के तौर पे तोड़ा गया है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, ये आप क्लास 12th में ऑब्वियसली याद किए होंगे, पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या किए 1/2 को कांस्टेंट करके बाहर निकाल लिए। 1/2 बाहर निकल गया तो बचा है यहाँ पे नहीं कुछ, तो यहाँ पे बचा 1, तो 1 को मतलब 1 का मल्टीपल करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 1 का मल्टीपल करेंगे तो डी एक्स 1/2, तो चूँकि टोटल सब में है माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा के 1/2 इंटू कॉस 2x डी एक्स। 1/2 का 1/2 लिख दिए, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, माइनस की जगह पे माइनस 1/2, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, और 2x जो रहेगा वो 2 बटे में चला जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि आंसर इसी टर्म में रहा होगा। तो 1/2 जैसे कॉमन ले लिए तो बचा क्या है x माइनस में साइन 2x और प्लस में c। और ये जो c देते हैं ये हर हमेशा देते हैं। इंटीग्रेशन जब किसी चीज़ का करते हैं तो कांस्टेंट टर्म के रूप में c हमेशा रहता है। ओके, अब यहाँ पे आया cos 2 स्क्वायर एक्स का, फिर ये cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अभी जस्ट हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे कि 1 बटे cos 2x होता है, तो 1 बटे cos 2x 1/2 आपका कांस्टेंट टर्म के रूप में निकल गया दोनों से, तो बचा क्या यहाँ पे 1 मतलब dx, और cos 2x अलग अलग सेपरेट कर दिया। dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2। यही इसका एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये जो आपका ये साइन क्यूब एक्स है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय में 4, ये इसका फॉर्मूला होता है। और उस फॉर्मूला पे हम क्या किए इसे तोड़ दिए। 1/4 आपका कांस्टेंट टर्म के रूप में बाहर निकल गया यहाँ पे, और बचा क्या 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन dx माइनस में साइन 3x dx। अब यहाँ पे 1/4 को हम बाहर ही रहने देते हैं, 3 का 3 हो गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस के जगह पे माइनस की जगह पे माइनस ही रह गया, और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो गया कॉस 3x बाय 3। अब 1/12, तो यहाँ पे एक देखो यहाँ पे 1/12 कैसे आया है, चूँकि ये 3 था नीचे में, तो हम क्या किए एलसीएम ले लिए, और जैसे एलसीएम ले लिए तो ये 3 मल्टीपल होके इसके पास चला जाएगा, और ये मल्टीपल होके क्या हो जाएगा -9 cos x। ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस cos 3x, ये एक लाइन को हम यहाँ पे शॉर्ट किए हैं और बहुत जल्दी में ऊपर में बढ़ गए थे, और यहाँ पे लिख दिया गया 1/3 में जो नीचे में था वो इसके साथ मल्टीपल होके क्या हो गया 1/12, और ये cos 3x यहाँ पे लिखा गया माइनस में cos 9x, ये मतलब 9 cos x जो है यहाँ पे लिख दिया गया। तो ये आपका इसका फाइनली सॉल्यूशन है। बस ये लाइन को छोड़ा गया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हायर क्लास में जा चुके हो, इतना शॉर्ट बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। बीएससी का आप स्टूडेंट हो, अगर इतना शॉर्ट समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x। हमको साइन टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन है। अब ये तो मेरा बाय क्वाड्रेटिक हो चुका है, ये जो पावर 4 है, पावर 4 हमको क्या दे रहा है, बाय क्वाड्रेटिक को दे रहा है। और बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो इसको हमको जब भी तोड़ना पड़ेगा, लीनियर में बदलना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x/2, हाँ लिख सकते हैं। और इसका जो अब दोनों ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर नीचे में आके 1/4 बाहर निकल गया। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिए। अब फिर 1/4 तो बाहर है ही। फिर उसके बाद अभी हम इसका इंटीग्रेशन लगले ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन सबके साथ है 1 प्लस। अब फिर यहाँ पे देखो ये स्क्वायर का टर्म है, अब इस स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2। तो ये आपका जो फार्मूला है कॉस 2x का जो फार्मूला था कौन सा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में 1, उसी के फार्मूले पे इसको तोड़ा गया और तोड़ के ये कर दिया गया। और ये जस का तस यहाँ पे क्या कर दिया गया, उतार दिया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं आगे, 1/4 के जगह पे 1/4। अब यहाँ पे dx का मल्टीपल एक बार इसके साथ होगा, फिर एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, तो इसके साथ dx। 1/2 सबके साथ है, इसके पूरे टर्म के साथ 1/2 है, तो ये पूरे टर्म के साथ 1/2 रहेगा। फिर उसके बाद ये जब इसके साथ लगेगा तो x दे देगा dx। फिर उसके बाद इसके साथ 1/2 cos 4x और माइनस में 2 cos 2x dx। अब 1/4 तो सबके साथ बाहर है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। dx का इंटीग्रेशन x, 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। यहाँ पे भी 1/2 बाहर है, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 4x/4। यहाँ पे भी -2 है और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2। अब 1/4, अब इस दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस x/2, 2 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस x और ये आपको क्या दे देगा 3x/2। ओके, अब यहाँ पे ये वाले टर्म को हम पहले लिख देते हैं, माइनस में 2 कैंसिल हो गया, sin 2x लिख दिए। और यहाँ पे 1 गुना मतलब 2 गुना 4 कितना हो गया 8 और sin 4x यहाँ पे लिखा गया। और यही आपका फाइनली पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, अब हम चलते हैं चैप्टर पे, चैप्टर 1 का ए बहुत। तो अब हम एग्जाम्पल जो है चैप्टर का वो एक्सरसाइज है एग्जाम्पल 1 का ए। एग्जाम्पल नहीं है, मतलब एक्सरसाइज को लिख दिया एग्जाम्पल 1 का ए। तो इस पर चलने के लिए हम नेक्स्ट दिन इस पर चलेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी सेक्टर में मैथ में पूछना है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं वहाँ तक आपको सोल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। और आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके भी देख सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे आपको टाइम ना लगे, आप 2 के स्पीड से 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है और बोलने में भी टाइम लगता है, इसलिए आप स्पीड करके देख सकते हो। और स्पीड करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से, और वैसे भी धीरे से भी देखिएगा तो समझ में आएगा ही आएगा। तो ठीक है, ओके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का वीडियो अब आपको लगातार मिलते जाएगा।